मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का सेकेंड रीअरेंजमेंट देखने वाले हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट, कॉमनली नोन एज BR। अब इसमें क्या होता है, जो कीट ऑक्साइम होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो वो हम लोग को N सब्सटीट्यूटेड अमाइड देता है। ओके, व्हाट इज अमाइड? अमाइड इज दिस ग्रुप इज नोन एज N सब्सटीट्यूटेड अमाइड। कीट ऑक्साइम क्या देगा हम लोग को? N सब्सटीट्यूटेड अमाइड। हम लोग कोई भी कंपाउंड को, जैसे N-CH3 जिसके साथ N अटैच्ड है उसको हम लोग N सब्सटीट्यूटेड बोलेंगे, जैसे ये N मिथाइल। ओके, नाउ द जनरल रिएक्शन इज R1, that is one methyl group, first methyl group is attached to carbon and then nitrogen, oxygen। तो ये हम लोग का हो गया है कीट ऑक्साइड। जब मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करूँगी तो ये मेरे को देगा कार्बन डबल बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप। क्या होता है कि इसका अपोजिट ग्रुप जो ये रहता है वो हमेशा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है इसमें, जैसे ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया, लेकिन ऐसे वो स्टेबल नहीं होता है, तो उसमें टॉटोमेरिज्म होता है। टॉटोमेरिज्म में ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होता है और ये हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के पास चला जाता है, तो इसको हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। तो वो उसके बाद कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है मेरा N सब्सटीट्यूटेड अमाइड। ओके, अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूँगी तो मैकेनिज्म में सबसे हम लोग जनरल रिएक्शन लेंगे सबसे पहले, दैट इज़ कार्बन डबल बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, OH पहला मिथाइल ग्रुप और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप। अब इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मैं इसको ट्रीट करती हूँ। H2SO4 के साथ ट्रीट किया एंड देन ये H2SO4 इज़ अ कैटलिस्ट, तो ये H+ आयन डोनेट करता है, H+ आयन। ये H+ आयन ये जाएगा ऑक्सीजन के पास। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज लोन पेयर, इससे पहले वाले रीअरेंजमेंट में देखा था हमने। देन तो वो जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, प्लस चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन कॉमनली 2 बॉन्ड कंसिडर करता है, बट यहाँ पे उसके पास 3 बॉन्ड है, इस वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऐसे स्टेबल नहीं होगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग के पास नेक्स्ट रिएक्शन इज H2O निकल गया, तो हम लोग के पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो ऐसा रहेगा। N के पास कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि N 3 बॉन्ड लेता है पर यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड एम्प्टी, दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये जो अपोजिट, जहाँ पे हमने हमारा पहले अल्कोहल था वो हट गया, तो उसके जो अपोजिट मिथाइल ग्रुप रहेगा वो यहाँ पे शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। देन इस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं 1-2 शिफ्ट और BR का क्या फुल फॉर्म है, दैट इज़ बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा ऐसा। ये मिथाइल ग्रुप इस तरफ ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ का प्लेस जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, इस वजह से वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पर आ जाता है। अब क्या होगा, अब जो हम लोग ने H2O हमारा निकला था यहाँ पे, देख वो H2O वापस ऐड होता है। अब H2 है, अगर उसको हम लोग H2O को ब्रेक करते हैं तो वो हमें मोस्टली देता है H+OH-। तो इसमें से जो है वो OH- जो है वो यहाँ पर अटैच होता है। OH-। अब यहाँ पे OH- अटैच हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव था, इस वजह से ये माइनस वाला ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। OH- अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरीके का था। अब क्या मैंने बताया है कि इस फॉर्म में वो मोस्टली स्टेबल नहीं होता है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है वो नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होता है और ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का ऐसा सिंबल है जिसमें हम लोग दोनों तरफ एरो डिनोट करते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड होता है। अब यहाँ पे हम लोग के पास ऑक्सीजन के पास 2 और ये मिथाइल ग्रुप, दिस इज आर एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, जो कैसे मिला था हम लोग को कीट ऑक्साइम से, जहाँ पे हम लोग ने कीट ऑक्साइम मतलब ये इतना ग्रुप को इसको हम लोग ने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया था एंड देन उसके बाद हम लोग को मिला कि नॉर्मल अल्डिहाइड, तो उसको हम लोग टॉटोमेरिज्म करते हैं, हम लोग को एन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मिलता है।